हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम मुंह से इसे बोलना है, कबूली जब करते हैं तो मुंह से हमने बोलना है। और अगर आप हिंदी भाषा में इसको बोलना चाहते हैं हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इसको बोलना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I have been born into an endless era of glory. My path is as the shining light that shines brighter and brighter unto the perfect day. No matter what happens in the world or around me, I'm forever victorious, making progress with giant strides from glory to glory. In Jesus' name, Amen. हम जन्मे हैं जिसको अंत नहीं, अनंत काल का जो समय रहता है महिमा का, उसमें हमारा मार्ग चमकता हुआ ज्योति है जो चमकता रहता है बढ़ते हुए तेज के साथ और बढ़ते हुए तेज के साथ उस दिन तक जो सिद्ध दिन होता है। कोई परवाह नहीं मेरे इर्द गिर्द में जगत में क्या हो रहा है या मेरे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, मैं हमेशा ही जयवंत हूँ, उन्नति करता रहता हूँ। बहुत भयानक ऐसे विशाल रूप से उन्नतियाँ करता हुआ मैं उन्नतियों के साथ मैं चल रहा हूँ, महिमा से महिमा तक, यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 18 वर्स, मैथ्यू 16 चैप्टर 18 वर्स, एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स से 21 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20-21 वचन। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 18 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day। और एक बार पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 18 वर्स। But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। नीति वचन उसका चौथा अध्याय का 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु, और एक बार पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, नीति वचन 4 अध्याय
18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। Matthew 16 chapter 18 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16 chapter 18 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से और एक बार पढ़ेंगे। And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन BSI बाइबल में से। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Amen. Thank you, Jesus. Ephesians 3 chapter 20-21 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Ephesians 3 chapter 20-21 verse. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Ephesians 3 chapter 20-21 verse. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Thank you. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 और 21 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे घर चट्टान पर बंधे हैं खुदा। आंधी तूफान चकनाचूर हो जाते हैं जब वो हमसे टकराते हैं, और पिता परमेश्वर जो हम पर गिरता है वो नाश, जिन पर हम गिरते हैं वो नाश हो जाता है। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि प्रकाशनों के जड़ पर तूने हमें बांधा है। प्रकाशन हमारा रास्ता है खुदा, हमारी ज्योति है खुदा।
तेरे वचन का प्रकाशन जो पवित्र आत्मा हमको देता है, वो प्रकाशन को शत्रु प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो केवल परमेश्वर का उजियाला है और वो उजियाला शत्रु से छिपाया रखा गया है, उसको वो कभी भी ढूंढ नहीं सकता है। धन्यवाद करते हैं खुदा, कोई भी शैतानी आत्माओं के पास तेरा रहस्य नहीं है, कोई भी शैतानी कामों में तेरा रहस्य नहीं है। चाहे कितना भी कोई भी किसी भी प्रकार से वचन को लेकर कैसे भी करके कुछ भी उसको तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे में करने की कोशिश करेगा, कुछ भी तरह से जो हम चट्टान पर बंधे हुए नींव है, जो परमेश्वर की नींव हमारे अंदर है, जो भी उसको मैनिपुलेट करना चाहेगा, उसके ऊपर चढ़ाई करके उसे सताना चाहेगा, तो कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रकाशन देता है, उसके अलावा कोई आत्मा नहीं है। सत्य का आत्मा जो प्रकाशन देता है कभी नहीं टलता है। सत्य का आत्मा हमारे कबूली के समय में उन शब्दों में से हमारे अंदर प्रवेश किया है। इन मनन के वचनों के द्वारा उसने हमारे समझ में प्रवेश किया है। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा चट्टान पर अब बांधा गया है और हमेशा के लिए ही चट्टान पर ठहराया गया है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार के चीज़ें अस्वस्थ नहीं कर सकता है। कोई शक्ति, कोई नाम, कोई काम, कोई इंसान, कोई जगह, सृष्टि का कुछ भी हम पर प्रबल नहीं हो सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो तू चट्टान है जो कभी हमको डिगने नहीं देगा। धन्यवाद करते हैं। ये वचनों को हम अपने अंदर पिता फिट एंड फिक्स होने के लिए मांगते हैं। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा कि हम फिट एंड फिक्स हो सके इन वचनों में और तेरे ऑर्डरलीनेस में आ सके। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।